अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 11 जून को मुनाकिदा ग्रुप 1 प्रीलिम्स को मनसूख करने और दोबारा ये इम्तिहान मुनाकिद करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल 9 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। इनमें हैदराबाद बेंगलुरु ट्रेन शामिल है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत में 3 माह में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मरकजी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना नाअहली पर रियासत की BRS हुकूमत पर तनकीद की। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल 9 वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। ये नई वंदे भारत ट्रेनें मुल्क भर में कनेक्टिविटी को बेहतर करने, वज़ीर-ए-आज़म के विज़न को पूरा करने की सिमत एक कदम है। इसके ज़रिए रेल मुसाफिरीन को आलमी दर्जे की सहूलतें फ़राहम की जाएंगी। 9 ट्रेनों में एक तेलंगाना की ट्रेन भी शामिल है, जिससे 11 रियासतों को मरबूत करने की सहूलत बेहतर हो पाएगी। जिन ट्रेनों को झंडी दिखाई जाएगी, जिनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मदुराई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। ये वंदे भारत ट्रेनें तेज़ होतर होंगी। इससे मुसाफिरीन के काफ़ी ज़्यादा वक्त को बचाने में मदद मिलेगी। मौजूदा तौर पर तेज़ तरीन ट्रेन के साथ हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन मौजूदा ट्रेन से ज़्यादा तेज़ होगी। इससे तकरीबन 2.5 घंटे वक्त की बचत हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का विज़न मुल्क भर के अहम मजहबी मकामात तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। रूरकुला विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत ट्रेन रेनीगुंटा रूट पर चलाई जाएगी। इससे तिरुपति जाने वाले अफराद को सहूलत हो सकेगी। ये पहली वंदे भारत ट्रेन होगी जो कर्नाटक से तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी जोड़ेगी। तमाम मामूल की ट्रेन खिदमात के लिए बुकिंग्स का आगाज़ किया गया है। यह ट्रेन 8 कोचेस पर मुश्तमिल होगी, जिनमें 7 AC चेयर कार कोचेस और एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच शामिल है। इस ट्रेन में 530 मुसाफिरीन को ले जाने की गुंजाइश होगी। ये ट्रेन सिवाय बुध के हफ्ते के 6 दिन चलाई जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 11 जून को मुनाकिदा ग्रुप 1 प्रीलिम्स को मनसूख करने और दोबारा ये इम्तिहान मुनाकिद करने की हिदायत दी है। NSUI के सदर बालामुरी वेंकट और दीगर की जानिब से अदालत से रुजू होते हुए बायोमेट्रिक सिस्टम पर अमल न करने और इस इम्तिहान में हॉल टिकट नंबर के बगैर OMR शीट देने के इल्ज़ामात के बाद अदालत का यह फैसला सामने आया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि रियासत में 3 माह में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी का काम अंदरून 1 हफ्ता या इससे ज़ायद वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 लाख नए राय दहिंदों के नामों का इंदराज हुआ है और कमीशन तमाम अहल राय दहिंदों बशमूल ख़वातीन के इंदराज के इक़दामात कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिफाफ तरीके से फहरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की टीम आइंदा माह की 3 तारीख को 3 दिनों के लिए रियासत का दौरा कर रही है। ये टीम अपने दौरे के दौरान तमाम फरीक़ैन से मुलाकात करेगी। मरकजी वज़ीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी इम्तिहान के इनेकाद में मुबैना नाअहली पर रियासत की BRS हुकूमत पर तनकीद की। अपने बयान में किशन रेड्डी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हुकूमत के नाअहल इंतज़ामिया और मुनासिब फैसले करने में नाकामी पर एक साथ दूसरी मरतबा प्रीलिमिनरी इम्तिहान को मुलतवी किया गया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत ने पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के मौक़े का वादा किया था, ताहम हुकूमत मुलाजिमतों की फ़राहमी के महाज पर भी नाकाम हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत नाअहली और लापरवाही का मुज़ाहरा कर रही है। उन्होंने निशानदह करते हुए कहा कि मुख्तलिफ़ पहलुओं बशमूल दरख्वास्तों के अमल से लापरवाही का आगाज़ हो रहा है। BRS के सीनियर लीडर और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक डिप्टी स्पीकर के हरीश्वर रेड्डी तवील अदालत के बाद कल शब चल बसे।
चंद्रबाबू नायडू हुकूमत में वो डिप्टी स्पीकर थे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इनकी मौत पर इन्हें खराज पेश किया। अपने बयान में वज़ीर आला ने इनके साथ ताल्लुकात और अवाम के लिए आनजहानी लीडर की खिदमत की सताइश की। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी आज़ादात के साथ इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दे। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि वो मुनासिब इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल 11 बजे दिन आकाशवाणी पर प्रोग्राम मन की बात के ज़रिए मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 105वां एपिसोड होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुकम्मल नेटवर्क के साथ आकाशवाणी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरी बाद इलाकाई ज़बानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर के तकरीबन 75% मवादियात को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मरहले दुवम के तहत खुले मकामात पर फुजले से पाक होने का मौक़िफ़ हासिल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ताहाल 4,43,000 मवादियात को खुले मकाम पर फुजले से पाक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि 14 रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 100% मवादियात को ये दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मरहले दुवम के तहत 2024-25 तक 100% साफ मवादियात के निशाने को मुकर्रर किया है। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर राव साहब पाटिल दानवे ने कहा है कि RPF का रेल मुसाफिरीन के लिए महफूज सफ़र को यकीनी बनाने में अहम रोल है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रही है। इसने अहम मुसल्लह फोर्सेस के तौर पर अपने हदूद की तोसी की है। उन्होंने सिकंदराबाद के मौलाली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में RPF की यौम तासीस तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस फोर्स में 9 ख़वातीन हैं जो मुसल्लह फोर्सेस में सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि इस फोर्स का क़याम 1957 में अमल में आया था ताकि रेलवे की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और रेलवे की जायदादों पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए इसे बाख्तियार बनाया जाए। मंशियात मामले में टॉलीवुड अदाकार नवदीप पुलिस के सामने रुजू हुए। हैदराबाद में वाक़ नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग शोबे के दफ्तर को आज सुबह अदाकार पहुंचे और मुताल्लिक़ा अहदेदारों से मुलाकात की। ज़राए ने कहा कि पुलिस ने मंशियात का कारोबार करने वाले अफराद से इनके ताल्लुकात के बारे में पूछगछ की। गड्डी मलकापुर पुलिस ने टॉलीवुड अदाकार को नोटिस जारी करते हुए इसके सामने हाजिर होने और मंशियात मामले में जारी जाँच में ताउन करने की ख्वाहिश की थी। 14 सितंबर को स्टेट एंटी नारकोटिक ब्यूरो के अलावा गड्डी मलकापुर पुलिस के अहदेदारों ने बेंगलुरु से 3 नाइजीरियाई बाशिंदों और 4 दीगर बेशुमार टॉलीवुड हिदायतकार को शहर में मंशियात रखने और उसे फ़रोग़ करने के इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार किया था। पुलिस की जांच में बादअज़ां पता चला कि मंशियात का कारोबार करने वालों के साथ नवदीप का ताल्लुक़ भी है। मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकर ने कहा है कि दुनिया के 46% रकमी मामलात हिंदुस्तान में हैं। उन्होंने PG कॉलेज कोयम्बतूर में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि मुल्क में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर अमल आवारी के ज़रिए हिंदुस्तान तारीख़ रक़म कर रहा है। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान समाजी सियासत, सेहत, तालीम, खेलकूद, साइंस और दीगर शोबेजात में तरक्की कर रहा है। नागपुर में मूसलाधार बारिश, कई अफराद घरों में फंस गए। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात की बारिश लोगों के लिए परेशानी के बायस बन गई। शदीद बारिशों से कई इलाके ज़ेर आब आ गए। बस डिपो कुछ घरों में कई लोगों के फंसे होने की इत्तलात हैं। बचाव के लिए NDRF की मदद ली जा रही है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस नागपुर में मूसलाधार बारिश की सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। नागपुर के इलाकों में रात 2 बजे से हो रही मुसलसिल बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों में बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया है। अंबारी झील बह गई है और ज़िलों और मेट्रोपॉलिटन इंतज़ामिया की डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम काम कर रही है। नागपुर पे कलेक्टर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर मौके पर पहुंच गए और फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। हिदायत दी गई है कि नशीबी इलाकों में फंसे शहरियों के लिए पहले मदद की जाए। NDRF की एक टीम और SDRF की 2 टीमें बचाव के कामों के लिए तैनात कर दी गई हैं। हम इंतज़ामिया के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं और सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। ओपन करेंगे।
आंगनवाड़ी हड़ताल आज 13वें दिन में दाखिल हो गई है। इसके हिस्से के तौर पर आज तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक रोज़ा भूख हड़ताल की। CITU के जिले सदर जयशंकर गौड़ ने कहा कि हुकूमत जो आंगनवाड़ी के मसाइल को हल करने के बजाय इन्हें धमकी दे रही है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को फ़ौरन बुलाकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये रवैया ठीक नहीं। वज़ीर आला आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांग को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह में इजाफा और ESI और PF भी दिया जाए। भूख हड़ताल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जारी रही। కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు అంగన్వాడీలను పర్మనెంట్ అంగన్వాడీలను పర్మనెంట్ అంగన్వాడీలను పర్మనెంట్ అంగన్వాడీలను పర్మనెంట్ జీతంలో సగం పెన్షన్ జీతంలో సగం పెన్షన్ జీతంలో సగం పెన్షన్ అంత్యక్రియలకు 50,000 రూపాయలు అంత్యక్రియలకు 50,000 రూపాయలు హెల్త్ కార్డులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంగన్వాడీ కార్మికులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం సమ్మె చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఈరోజు పిలిచి మాట్లాడి సమస్యల్ని పరిష్కరించాల్సినటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మరోవైపు బెదిరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. ఇది సరి అయిన విధానం కాదని చెప్పేసి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి CITUగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న సత్యవతి రాథోడ్ గారు మాట్లాడుతూ ఏ రాష్ట్రంలో లేని జీతాలు ఇస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు మీరంతా ఉద్యోగాల్లో చేరాలని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. మరోవైపు BLO డ్యూటీలు చేయని వాళ్ళందరినీ సస్పెండ్ చేస్తామని చెప్పేసి రకంగా బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. ఇవి సరి అయిన పద్ధతులు కావని చెప్పేసి ఈ బెదిరింపు ధోరణులకు ఎవరూ భయపడే పరిస్థితి లేదని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనూ అట్లాగే ప్రపంచంలోనూ ఆదర్శవంతంగా ఉందని చెప్పేసి ఒకవైపు కేటీఆర్ గారు ఒకవైపు హరీష్ రావు గారు చెప్తా ఉన్నారు. అయ్యా మరి అది వాస్తవమైతే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీలు 13,650 రూపాయలకు వెట్టి చాకిరీ చేస్తూ ఉన్న పరిస్థితి ఉంది. ఈ వేతనంతో కుటుంబాలు గడిచే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఎందుకు మీరు మా గురించి మాట్లాడరని చెప్పేసి ఎందుకు వేతనాలు పెంచరని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఈరోజు ఆ కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ విధానాన్ని రద్దు చేసి ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తామని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు వాగ్దానం ఇచ్చారు. మరి ఆ వాగ్దానాన్ని ఎట్లా మీరు మర్చిపోతారని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. బంగారు తెలంగాణ అంటున్నారు. మరి బంగారు తెలంగాణ ఎట్లా వస్తుంది? కార్మికుల బతుకులు మారకుండా వాళ్ళ వేతనాలు మారకుండా బంగారు తెలంగాణ ఎట్లా వస్తుందని చెప్పేసి ఈరోజు మేము మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ఒకటే ఆలోచించాలా. ఈరోజు రాథోడ్ గారు మాట్లాడుతూ తండ్రి లాంటి కేసీఆర్ అంటున్నారు. మరి తండ్రి లాంటి కేసీఆర్కు ఈరోజు 50,000 మంది అంగన్వాడీలు సమ్మె చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు పట్టడం లేదు, ఎందుకు పరిష్కరించడం లేదు అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా మీరు ఈ రాష్ట్రానికి తండ్రి అయితే, అంగన్వాడీ కార్మికులకు తండ్రి అయితే వెంటనే అంగన్వాడీలని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని చెప్పేసి कनीस वेतन 26,000। दानिश अली के खिलाफ रिमार्क्स का मामला, सख्त कार्रवाई करने कविता का स्पीकर से मुतालबा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी की जानिब से BSP के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर सदमा और दुख का इजहार करते हुए तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर जोर दिया कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई करे। दानिश अली के खिलाफ भदौरी के रिमार्क्स पर शदीद बरहमी देखी जा रही है। स्पीकर ओम बिरला ने इस तरह के रवैये के इरादे पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया था। इस तरह के रवैये की जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। मैं स्पीकर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई करें। इंडिया इत्तेहाद ने इस मामले को मुराद कमेटी से रुजू करने का मुतालबा किया। इसी दौरान बीजेपी ने भदौरी को विजय नुमाई नोटिस जारी की। फरीदाबाद हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली कुबेर फाइनेंशियल सर्विसेज का करोड़ों रुपए का फ्रॉड मंजर आम पर आया। आज सुबह जब ऑफिस का अमला और मेंबर बाबू खान स्टेट में दफ्तर पहुंचे तो दफ्तर बंद था। उम्मीद कुमार और रवि तेजा के मोबाइल भी बंद थे। जब मेंबर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो इसके बाद बाबू खान स्टेट टेनेंस ऑफिसर ने सैफाबाद पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने ऑफिस स्टाफ की मौजूदगी में तमाम फाइलें निकालकर दफ्तर को सील कर दिया। जब मीडिया सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मालूम हुआ कि उम्मीद कुमार और रवि तेजा की तरफ से 500 से ज़्यादा लोगों को धोखा दिया गया है।
इनमें से कई ने कर्जा हासिल करने के लिए भारी रकम दी थी। कुबेर के अमले की गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। स्टाफ थाने में बैठा नजर आया। कर्ज हासिल करने के लिए कुछ ने 5,000 से 20,000 अदा किए और कुछ ने 1 लाख से 3 लाख रुपये। सैफाबाद पुलिस ने उमेद कुमार और रवि तेजा के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। तो मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। मेरे साथ और ये तमाम पब्लिक के साथ जो है सो चीट हुआ है। सुबर फाइनेंस एंड सर्विस एग्रीकल्चर बोल के अमित नाम का एक शख्स ने जो है सो बाबू खां एस्टेट में जो है सो एक ऑफिस खोल के उसकी वेबसाइट बनाकर और हम लोग को पूरा गुमराह करने के लिए GST का सब लॉगिन करके जो है सो एक पब्लिक को बोला कि आपको मेंबरशिप ऐड करने के बाद आपको 1 लाख से 25 लाख का स्टार्टअप लोन दिलाता हूँ बोल के उन्हें वादा करा था। तो 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 पूरे हम लोग जो है सो ट्रस्ट करना चालू कर दिए। ट्रस्ट करके चालू करके मेंबरशिप के तकरीबन आवाम ने 5-5 हज़ार रुपए बने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 5,000 रुपए मेंबरशिप, फिर उसका GST का इसका उसका बोल के तकरीबन पब्लिक से वो लोग पैसे ले चुके हैं। अभी लेके रातों रात वो फरार हो चुका है। CRO का घपला कर दिया है वो। मैं 500 से 600 आदमी की फाइल देख रहा हूँ उधर, और देखकर उसके बाद जो है सो मेरे 3 लाख रुपए मैं बनाऊँ। मेरे 10 मेंबरशिप है उसमें, मैं 3 लाख रुपए बनाऊँ। मेरा सेल्फ का 25 लाख का डाला था मैं उसको। 25 लाख का डाल के जो है सो 17,500 रुपए मेंबरशिप और CA रिपोर्ट के बनाऊँ और कोर्ट फीस वो फीस बोल के जो है सो कल 12,500 रुपए वो ले लिया और 2% जो बोल के 50,000 रुपए वो ले लिया कल वो। मोत्कुपल्ली नरसिम्हलू NTR घाट पहुंचे और प्रेस मीट में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर जगन पर सख्त तनकीद। साबिक वजीर और BRS लीडर मोत्कुपल्ली नरसिम्हलू ने NTR घाट पर खराज अकीदत पेश किया। चंद्रबाबू की गैरकानूनी गिरफ्तारी पर AP के CM जगन पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जगन एक ऐसी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा है जिसका दारुल हुकूमत नहीं है। CM जगन राजधानी के बगैर हुकूमत कर रहे हैं। जगन ने तकब्बुर से 74 साला चंद्रबाबू को जेल में डाल दिया। जगन शैतानी राज कर रहा है। हर कोई 2021 में स्किल डेवलपमेंट के मामले में जमानत पर रिहा चंद्रबाबू को बगैर किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि जगन को चंद्रबाबू से माफ़ी मांगनी चाहिए। 2018 ఎన్నికలప్పుడు ఇదే ఘాట్ నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలవాలని నేను మాట్లాడటమే కాదు, నా మాటల వల్ల దళిత వర్గాలంతా పేద వర్గాలంతా ఏకమై జగన్ను గెలిపించారు. జగన్ పరిపాలన అధికారంలో వచ్చిన తెల్లారి నుంచి ఆయన మైకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ మైకం ఎంత దూరం పోయిందంటే తల్లినింటి బయటికి పంపించాడు ఇంట్లో నుంచి. జగన్ కోసం ఇల్లు తిరిగి కొడుకు గెలవాలని కోరుకున్న తల్లిని బయటికి పంపించాడు. జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ముగించినటువంటి పాదయాత్రని కంటిన్యూ చేస్తూ వేల కిలోమీటర్లు నడిచి అన్నకు ఆసరగా నిలిచిన, బాసటగా నిలిచిన చెల్లెను మెడబట్టి బయటికి గెంటారు. ఆ తర్వాత ఆయన పరిపాలన విధానం ఎంత దూరం వచ్చిందంటే అసలు రాజధాని లేని రాజ్యం నడిపిస్తున్నాడు. गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान तेज धमाके के बाद मुनहदिम, एक शख्स की मौत और 6 दाखिल अस्पताल। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली इलाके वाक़े रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 मंजिला मखदूश मकान धमाके के साथ गिर गया। पुलिस ने मलबे में दबे 7 लोगों का रेस्क्यू किया। इनमें से एक की मौत अस्पताल में हो गई। बताया जा रहा है कि हलाक होने वाली एक लड़की है। DCP विवेक चंद्र यादव ने बताया कि हफ्ते के रोज़ सुबह तकरीबन 11 बजे मकान मुनहदिम होने की इत्तला मिली थी। फौरी तौर पर पुलिस फोर्स भेजकर रेस्क्यू का अमल शुरू किया गया। इसमें आसपास के लोगों का भी ताउन लिया गया। कुछ ही देर में मलबे से 7 लोग बाहर निकाल लिए गए। इनमें खातून, मर्द और बच्चे सभी थे। इन्हें नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। यहाँ से कुछ को हायर सेंटर भी रेफ़र किया गया। हायर सेंटर से एक लड़की की मौत हो जाने की खबर मिली है। वाक़े के असबाब की जाँच
कराई जा रही है। डीसीपी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इन्हें तेज धमाके की आवाज़ सुनाई दी जो इस हादसे का सबब बना। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक शकील नामी शख्स ने मकान किराए पर लिया था। इसमें शकील का पूरा कुंबा रहता था। आसपास के भी ख़वातीन और बच्चे रोज़ाना यहाँ पर काम करने के लिए आते थे। क्या काम किया जाता था इस बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पटाखा बनाने का काम होता था। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यह मुसलमानों के खिलाफ नफरत की इंतहा है। दानिश अली के साथ तौहीन आमेज सलूक पर मौलाना अरशद मदनी का बयान। पार्लियामेंट में एक मुस्लिम रुकन पार्लिमान के साथ तौहीन आमेज सलूक और दहशतगर्द कहे जाने पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क की जमहूरी तारीख में एक शर्मसार कर देने वाला पहला वाक़या है। उन्होंने आज यहाँ जारी अपने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में हुक्मरान पार्टी के एक मेंबर के ज़रिए जिस तरह एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट के लिए गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल हुआ, यहाँ तक कि इसे खुलेआम दहशतगर्द और दीगर इंतहाई काबिल एतराज़ अल्फाज का इस्तेमाल और पार्लियामेंट के बाहर देख लेने की धमकी दी गई, यह शर्मनाक और जमहूरियत पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि पहले भी बहुत से इशूज़ पर पार्लियामेंट में इंतहाई गर्मा गर्म और तल्ख बहसें होती रहीं, लेकिन किसी मुंतखब नुमाइंदे के ख़िलाफ़ किसी दूसरे मेंबर ने ऐसे नापाक और गैर जमहूरी अल्फाज का इस्तेमाल कभी नहीं किया। मौलाना मदनी ने कहा कि ये जो कुछ हुआ इसे देखकर कहा जा सकता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये नफ़रत की इंतहा है जो अब जमहूरियत के ऐवान तक जा पहुंची है। हैरत और अफसोस की बात तो यह है कि जब मज़कूरा मेंबर ऐसी नापाक और गैर पार्लिमानी ज़बान बोल रहा था तो हुक्मरान जमात के किसी मेंबर ने इसे नहीं रोका। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हेट स्पीच नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा थी और ऐवान के स्पीकर को फ़ौरन इसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दिल्ली में एक मुल्क एक इलेक्शन कमेटी का पहला इजलास। मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के लिए बनी आला सतही की कमेटी का आज साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में पहला इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि सियासी जमातों और ला कमीशन को मदऊ किया जाए और मुल्क में एक साथ सारे इंतखाबात कराने के सिलसिले में इनकी राय ली जाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल, साबिक़ अपोजिशन राज्यसभा ग़ुलाम नबी आज़ाद, साबिक़ सदर नशीन फाइनेंस कमीशन NK सिंह, साबिक़ सेक्रेटरी लोकसभा सुभाष C कश्यप और साबिक़ चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने मीटिंग में शिरकत की। कमेटी ने फैसला किया कि मुसल्लमा सियासी जमातों और रियासतों में बरसर इक़्तिदार जमातों, पार्लियामेंट में इनके नुमाइंदों और दीगर रियासती मुसल्लमा जमातों को मदऊ किया जाए। उनसे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के मसले पर तजावीज़ और आरा ली जाएँ। इनके अलावा कमेटी ने ला कमीशन को भी मदऊ करके इसकी भी तजावीज़ लेने का फ़ैसला किया। वज़ारत क़ानून के एक बयान में ये बात बताई गई। मशहूर वकील हरीश साल्वे ने मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत की। कांग्रेस क़ायद लोकसभा अधीर रंजन चौधरी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। कांग्रेस कारकुन बब्बर शेर हैं, बीजेपी घबरा गई है, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते को राजस्थान में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत के साथ जयपुर में कांग्रेस के नए दफ्तर का संग बुनियाद भी रखा। मरकज़ को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले वो मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन के रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने इंडिया या भारत नाम के तनाज़े पर बहस के लिए खुसूसी इजलास का ऐलान किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग इस मामले पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो घबरा गए, क्योंकि खुसूसी इजलास का ऐलान हो चुका था। इसीलिए वो खातून रिजर्वेशन बिल ले आए। कांग्रेस लीडर ने मज़ीद कहा, हमने बिल की हिमायत की। बीजेपी कह रही है कि ख़वातीन के रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए नई मरदमशुमारी हदबंदी की ज़रूरत है, लेकिन हकीकत में 33% रिजर्वेशन आज भी लागू किया जा सकता है। बीजेपी रिजर्वेशन में 10 साल की ताख़ीर करना चाहती है और हम चाहते हैं कि इसे फौरी तौर पर लागू किया जाए। हम ये भी चाहते हैं कि OBC ख़वातीन को भी इसका फ़ायदा मिले। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने कहा, ये कारकुनों की कॉन्फ्रेंस है, लोग दूर दूर से आए हैं। राजस्थान में रणथंभौर है और वहाँ शेर देखने में कई घंटे लग जाते हैं, जबकि शेर एक झलक देखकर भाग जाता है। इसी तरह मैंने पहली बार देखा है, यहाँ हज़ारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हैं। यहाँ नफ़रत का बाज़ार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।